और जयपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश के नर्सिंग काउंसिल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नर्सिंग ऑफिसर्स भर्ती की सूची में बड़ी लापरवाही। नर्सिंग ऑफिसर्स भर्ती के दस्तावेज सत्यापन में लापरवाही की है इन्होंने। अभ्यर्थी की जगह प्राइवेट कंपनी का नाम डाल दिया। तलाकशुदा कैटेगरी में अभ्यर्थी के नाम की जगह नाम डाल दिया, जबकि नर्सिंग काउंसिल में स्थायी भर्तियां हो रही हैं। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार शशिकांत शर्मा हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बड़ी लापरवाही, बड़ी खबर जयपुर से। प्रदेश के नर्सिंग काउंसिल की ये बड़ी लापरवाही। नर्सिंग ऑफिसर्स भर्ती सूची में ये लापरवाही की है नर्सिंग काउंसिल ने। ऑफिसर्स भर्ती के दस्तावेज सत्यापन में लापरवाही की है। तलाकशुदा कैटेगरी में अभ्यर्थी के नाम की जगह नाम डाला है प्राइवेट कंपनी का। अभ्यर्थी की जगह प्राइवेट कंपनी का नाम डाल दिया है। नर्सिंग काउंसिल में स्थायी भर्तियां हो रही हैं। अब आप सोचिए, जिसकी नियुक्ति होनी है उसकी जगह, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये जो लापरवाही बरती है नर्सिंग काउंसिल ने, नर्सिंग काउंसिल, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार शशिकांत शर्मा है, जिम्मेदारी इनकी बनती है। और देखिए, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। पहले भी इस तरह की लापरवाहियां इनकी उजागर होती रही है। बावजूद इसके ये लोग लाइन पर नहीं आ रहे हैं। मीडिया लगातार इन चीजों को कवरेज करती है, प्रमुखता से दिखाती है, बावजूद इसके ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लापरवाही सचिन शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। सचिन, प्रदेश का नर्सिंग काउंसिल, जिम्मेदारी बड़ी थी, लोगों को नियुक्तियां देनी थी, कर्मचारियों को नियुक्तियां देनी थी, लेकिन इस जिम्मेदारी में भी लापरवाही। जी देखिए, बिल्कुल ये जो अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी लंबे समय से तैयारी करता है और उसकी मंशा होती है कि कहीं ना कहीं उसका नंबर आ जाए। जब नंबर आता है और उसके बाद में ऐसी लापरवाही देखने को मिलती है, जबकि दस्तावेज सत्यापन जो सूची है, वो सूची अभी तो केवल सूची जारी की है, सत्यापन के लिए बुलाया गया है, जो 2 तारीख से शुरू हो रहे हैं सत्यापन। नर्सिंग काउंसिल, नर्सिंग ऑफिसर्स की जो भर्ती है, तो उसमें ये देखिए, आप देख सकते हैं लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी है। अगर किसी का ध्यान इस लिस्ट में नहीं जाता है, इतनी बड़ी गलती जो है वो हो जाती है। जबकि जो तलाकशुदा कैटेगरी है उसमें इतनी बड़ी गलती हो रही है, जिसमें कैंडिडेट का नाम आना चाहिए था, उसके जगह एक प्राइवेट कंपनी का नाम आ रहा है, और उस कैंडिडेट की जगह ही नहीं, आप ये देखिए कि उसके पेरेंट्स की जगह, अभिभावक के नाम की जगह भी किसी प्राइवेट कंपनी का नाम है। तो कह सकते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन होगा जब कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए अगर वहां पहुंचेगा, उसका लिस्ट में नाम नहीं होगा, तो फिर वो तैयारी करने के लिए कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होता है। और इसी कारण जो है राजस्थान प्रदेश में जो है आत्महत्याओं के केस भी बढ़ रहे हैं, सुसाइड के केस भी बढ़ रहे हैं। कहा जा सकता है कि इसी तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आती है, तो उसका जिम्मेदार कौन लेता है? देखिए, जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जो रजिस्ट्रार, जिम्मेदार अधिकारी कौन है यहाँ पर? बात की आपने उनसे? देखिए, जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार को हमारे ऑफिस से संपर्क करने की कोशिश की गई थी। तो हो सकता है उनका फोन जो है वो रिसीव नहीं हो पाया, क्योंकि उनके जो अपने जो खबर चलाई है उसका असर भी अगर होता है तो उसके लिए भी वो जिम्मेदार होंगे। क्योंकि देखिए, जब एक सूची तैयार हो जाती है तो उसके बाद में चेकिंग होने के लिए अधिकारी के पास जाती है, जो कि अधिकारी जो है वो रजिस्ट्रार होता है नर्सिंग काउंसिल का। तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि लिस्ट को बखूबी एक बार जारी करने से पहले जांच लिया जाए। अगर वो उनके निर्देशन में भी है, उनके नाक के नीचे भी ऐसी लापरवाही होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल उठता है। रजिस्ट्रार ऐसे ही नहीं, पूरी स्क्रीनिंग होती है, पूरे आवेदन आते हैं रजिस्ट्रार के लिए, लेकिन फिर भी इतने शानदार रजिस्ट्रार होने के बाद भी वो नियुक्तियां जो है वो सीएम ने अपॉइंट किया था, उनको सीएम अपॉइंट करने के बाद भी अगर ऐसी जो लापरवाही है वो सामने आती है तो बड़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि जो अभ्यर्थी है वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं। आप लिस्ट में देख भी सकते हैं, अगर नामजद बताएं हम तो फायरबोल्ट जो कंपनी है उसमें जो कैंडिडेट है उसके नाम के आगे जो फायरबोल्ट कंपनी है उसका नाम है, और साथ ही साथ उनके पिता के नाम की जगह एप्पल आईडी वॉच कंपनी जो है। नहीं सचिन, देखिए, खबर का असर तो हो गया है। आप कह रहे थे खबर का असर होगा, लेकिन खबर का असर हो गया है। जी राजस्थान की खबर का असर हो गया है। असर मैं बताता हूं क्या हुआ है। असर ये हुआ है
कि रजिस्ट्रार साहब शशिकांत शर्मा जी, इनको लगातार हम कॉल कर रहे हैं, इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, जहमत नहीं उठा रहे हैं फोन उठाने की। ट्रू कॉलर लगा रहता है हर फोन में, आजकल मोबाइल में नंबर आ जाता है कि कहां से कॉल आ रहा है, नंबर देख रहे हैं जी मीडिया का, लेकिन फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो असर हो गया है सचिन खबर का, गलती मान रहे हैं ये अपनी और इसीलिए फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। अगर गलती नहीं होती तो कॉल पिक करते, फोन रिसीव करते और बात करते, सफाई में 2 शब्द बोलते, लेकिन ऐसे लोग अपनी सफाई पेश करने की भी जहमत नहीं उठाते हैं। सचिन, पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई खामियां, कई कमियां उजागर होती रही है इनकी। क्यों नहीं इनके कान पर जूं रेंगती है, क्यों नहीं सुधरते हैं? कौन सी गुट्टी लानी पड़ेगी इन्हें पिलाने के लिए? जी देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी लेने को लिए, इसीलिए तो अपना जो सरकारी जो पूरा प्रशासन है, सरकारी प्रशासन इसीलिए बहुत पीछे है, क्योंकि जिम्मेदारी लेना कोई नहीं चाहता है और कहा जाता है कि सीएम के बहुत करीबी है, इसीलिए रजिस्ट्रार के पद पर लंबे समय से बने हुए हैं। और आपने कई दिनों पहले देखा होगा कि रजिस्ट्रार कोई भी धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन उसके उपरांत भी नर्सिंग का जो धरना हुआ था उसमें उसको लीड करते हुए भी नजर आए थे, फोटो भी सामने आई थी। जबकि एक सरकारी व्यक्ति, एक रजिस्ट्रार किसी भी धरने में शामिल नहीं हो सकता है। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि जो रजिस्ट्रार है उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं, और जो सूची जारी करता है, नोडल अधिकारी होता है, उस पर भी कहीं ना कहीं बहुत मेडिकल डिपार्टमेंट, सचिन क्या पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट में घुन लगा हुआ है क्या? दीमक चाट रही है इस मेडिकल डिपार्टमेंट को? राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की बात कर लीजिए, अभी कुछ दिनों पहले एक अस्पताल से खबर आई थी कि वहां पर एक सफाई कर्मी ही टीका लगा रहा है। क्या चल क्या रहा है ये राजस्थान में मेडिकल डिपार्टमेंट में? हर जगह से रोज एक तस्वीर, रोज एक शिकायत। देखिए, बिल्कुल चिकित्सा विभाग से जो खबर आई थी, क्योंकि देखिए नर्सिंग स्टाफ जो है वो लंबे समय से 41 दिनों से ज्यादा हो गए हैं, वो अपने मांगों को लेकर, 11 सूत्री मांगों को लेकर भी संघर्षरत है। देखिए 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाता है, सीटों पर जो है वो डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, नाइट शिफ्ट में जिनकी अच्छा, ये जो उन्होंने लापरवाही बरती है, इसका असर एक बार बताइए, इसका क्या असर पड़ेगा और किस तरह से सुधार होगा? देखिए, जब खबर चलती है तो जी मीडिया ने इसको बड़े अच्छे तरीके से उठाया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, रजिस्ट्रार जो है, जब तक उन तक ये खबर पहुंचेगी तो निश्चित रूप से अगर वो सही होंगे तो वो जो एक्शन है वो बिल्कुल लेंगे, अगर वो सही नहीं होंगे तो एक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, और आगे भी ऐसी लापरवाही जो है वो देखने को मिलेगी निश्चित तौर पर भी। अब संशोधन कैसे होगा, किस तरह से सुधार होगा इसमें सचिन? देखिए, लिस्ट बहुत लंबी है, कम से कम 400। सचिन, मैं रोक रहा हूं आपको, सचिन रोक रहा हूं। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार शशिकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी न्यूज पर, जी राजस्थान पर खबर चली, शशिकांत शर्मा जी ने खबर देखी, उन्होंने कॉल पिक किया, जुड़ गए हैं। शशिकांत जी, क्या चल रहा है साहब, ये इतनी बड़ी लापरवाही? नमस्कार सर, स्वागत करना चाहता था मैं आपका, लेकिन ये खबर ऐसी है सर, सीधा सवाल पूछना पड़ा मुझे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह सही है, पर ये जो खबर आप बता रहे हैं ये नर्सिंग काउंसिल से संबंधित नहीं है। भर्ती का कार्य चीफू द्वारा कराया जा रहा है, आवेदन भी उन्होंने ही मांगा है, विज्ञप्ति भी उन्होंने ही मांगी है। अच्छा। और सत्यापन और रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, वो लोग रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, इसका भी उन्हीं लोगों द्वारा किया गया है। हमसे तो केवल ये पूछा है कि जो अदर स्टेट से जो रजिस्टर्ड होते हैं उन्होंने राजस्थान से एनओसी तो नहीं ली है, इसके अलावा इसमें नर्सिंग काउंसिल का किसी भी प्रकार का कोई रोल ही नहीं है। अच्छा, ये जो ओनली ये जो लापरवाही सामने आई है सर, इसकी जिम्मेदारी किसकी? ये अगर कोई लापरवाही है तो इसमें जो भर्ती कर रहे हैं, जो एजेंसी भर्ती कर रही है, आप उनसे संपर्क करेंगे। आपका कोई रोल नहीं है इसके अंदर, रजिस्ट्रार है। हमारा भर्तियों से संबंधित कोई रोल नहीं। सचिन जुड़े हुए हैं मेरे साथ। शशिकांत जी रुकिए, आपको जवाब देंगे। सचिन जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी, पूरी खबर को कवर करके भेजा उन्होंने। सचिन, कोई रोल नहीं है शशिकांत जी का, रजिस्ट्रार साहब हैं। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो ये भी यही हो रहा है कि एग्जैक्टली जब खबर चल रही है तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल केवल रजिस्ट्रेशन करती है, वो दूसरे अधिकारियों का डोला जा रहा है। सुनिए ना, का कार्य राजस्थान नर्सिंग काउंसिल नहीं करती है।
भर्तियों का कार्य सीफू ठीक। जो वीर सर मेरी बात सुनिए ना, आप एक बहुत अहम पद पर बैठे हुए हैं। देखिए बहुत अहम पद पर बैठे हुए, अभी सचिन भी कह रहे थे मेरे सहयोगी, सुनिए ना सर शशिकांत जी, अभी सचिन भी कह रहे थे गलत नाम डाले गए हैं, गलत भर्ती हो जाती है तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है इसमें। तो भर्ती जो एजेंसी, अरे जो आरपीएससी या कर्मचारी चयन बोर्ड हाँ। या सीफू जो भर्तियों का कार्य करते हैं, आप उनसे पूछिए। हमारा नर्सिंग काउंसिल का काम भर्तियां करने का नहीं है। अच्छा, क्या काम है सर आपका? फिर वहां पर आप बैठे हैं, आप जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं, आप कहते हैं भर्तियों का काम हमारा नहीं है। सबसे अहम काम, नई नियुक्ति हो रही है, उसमें एक नाम की जगह आप दूसरा नाम डाल देते हैं और जिम्मेदारी से बचते हैं। हमारा मैटर नहीं है नियुक्तियों का। आप जो है चिकित्सा विभाग के अधिकारी, और ठीक है आपने एक एजेंसी को काम दे दिया, मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन क्या आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे क्या? नहीं, हम नहीं कर सकते, मेरे उसमें आता ही नहीं है वो। अच्छा, मेरे क्षेत्र में नहीं। सर इससे पहले भी कई घोटालों के आरोप लगे हैं ना, एक घोटाला हुआ था आरपीएफ का, उस पे वो भी आरोप लगे हैं। घोटाले का आरोप नहीं लगा। अगर एक भी घोटाले का आरोप हो हाँ। तो आप उसका प्रूफ लेकर के आ जाइए। अच्छा, अब इसमें सुधार कैसे होगा? आप तो करेंगे नहीं क्योंकि जिम्मेदारी आपकी नहीं है। नहीं, कोई भी एक भी आप वो ले आना आप, और उसके प्रूफ के साथ हमें बता देना, है ना? नहीं, सुधार किस तरह से होगा सर? ये आप तो लगातार लापरवाही कर रहे हैं, सवाल पूछा जाता है तो आप नकार देते हैं, जिम्मेदारी से बचते हैं। मुझे बताइए अब सुधार कैसे होगा? एजेंसी वही सदर जो है जवाब दे सकती है। अच्छा, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप सुधार भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ मेहनताना लेंगे, आप सिर्फ वेतन लेंगे महीने का, लेकिन सुधार नहीं करेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप रजिस्ट्रार की पोस्ट पर बैठे वहां पर, जिम्मेदारी बनती है सर। गलत तरीके से इंटरप्रेट नहीं, गलत तरीके से क्या कर रहा हूँ सर मैं आपसे सम्मानजनक तरीके से सवाल पूछ रहा हूँ। जिम्मेदारी लेने से क्यों भागते हैं आप लोग? बता रहा हूँ कि भर्तियों का कार्य सीफू द्वारा कराया जाता है। हाँ। ऑफिसर और तो वही तो शीफू कंपनी जो है, वो शीफू कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जो स्वास्थ्य भवन से ऑपरेट होती है। सीटू कंपनी को किसने यहाँ पर भर्तियों का जिम्मा दिया? उसकी मॉनिटरिंग आप लोग नहीं करते हैं क्या? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने, मैंने नहीं दिया सर। अच्छा, ने नहीं दिया। ठीक है शशिकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त आपने जी न्यूज को दिया, जी राजस्थान पर आए, अपना वक्त हमें दिया। सचिन जुड़े हुए हैं क्या मेरे साथ? सचिन, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? नर्सिंग काउंसिल की जब आवाज उठानी होती है, जब तो नर्सिंग काउंसिल आगे आ जाता है। ऐसी जो भर्तियां हैं, जब भर्ती नहीं, ये शशिकांत जी जो अभी बेतुके जवाब दे रहे थे, तर्कहीन जवाब दे रहे थे, वो जरा दर्शकों को साफ कीजिए। जी, देखिए नर्सिंग की जब बात आती है तो मेन जो लीड करते हुए ये नजर आते हैं, लेकिन जब नर्सिस भर्तियों की जब बात आती है, मानते हैं जब जो अधिकारियों ने जो जिस कंपनी को ठेका दिया है, वो चलिए शुक्रिया सचिन, तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे अब इस पूरे मामले पर। जी न्यूज पर खबर चलने के बाद, जी राजस्थान पर खबर चलने के बाद अब कितना एक्टिव होता है प्रशासन, देखना ये होगा। शशिकांत जी आए, जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया, पल्ला झाड़ा और पतली गली से निकल लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए।